हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30 और इसका टॉपिक है त्रिभुजों के कुछ गुण। जो आपको पहले से पता होना चाहिए वो है सर्वांग समता की कसौटियाँ, जिसको हमने लास्ट वीडियो में किया था कि किस किस रूल से त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, वो हम कर चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये हमने कर लिया कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब उसके ऊपर की कुछ प्रमेय या कुछ रूल्स देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये थ्योरम मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट आई थी एक बार ये क्वेश्चन में, तो उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए मैंने आपको थ्योरम प्रूफ करवा दी थी। लेकिन आज आपकी इसमें आई है वर्कशीट में, तो मैं इसे दोबारा कराती हूँ। ठीक है, देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है आपको कि एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, आपको दिया है ए बी बराबर ए सी, और क्या दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। और सिद्ध क्या करना है आपको, क्या कहा गया है प्रमेय में? सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ए बी और ए सी बराबर है तो ए बी के सामने का कोण सी और ए सी के सामने का कोण बी। तो आपको सिद्ध करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, हमने एक रचना की है इसमें कि शीर्ष ए को बी सी के मध्य बिंदु डी से मिलाया। ठीक है, क्या रचना कर दी? शीर्ष ए को मध्य बिंदु, किसके मध्य बिंदु? बी सी के मध्य बिंदु डी से मिलाया। अब आपके पास दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज ए डी बी ये वाला, और एक त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, अब हम हल जब निकालेंगे तो इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे। त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, आपको ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है? ए डी कॉमन, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ। है ना? और क्या चीज है? बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर सी डी। किससे? हमने रचना से किया है, इसको रचना में हमने ऐसा लिया है। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? देखिए, ये एक भुजा है, ये भुजा है, ये भी भुजा है, यानी एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। प्रूफ क्या करना था? अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, यानी इसके सभी कॉन्ग्रेंट पार्ट इक्वल होंगे, सभी संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत
भाग बराबर होते हैं। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब दूसरी बात पढ़िए कि इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होता है। विलोम क्या होगा कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो वो कोणों के जो सम्मुख भुजा होंगी वो भी बराबर होंगी। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम फिर पढ़ रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। इसी रूल से समबाहु त्रिभुज है यानी उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इस भुजा के सामने वाला कोण, इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण, तीनों कोण बराबर होंगे। और इसका भी विलोम सत्य होगा कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। अभी हमने जो दोनों थ्योरम देखी, समद्विबाहु त्रिभुज की थ्योरम पढ़ी और उस वैसी ही थ्योरम हमारी समबाहु त्रिभुज की रहेंगी। उस पे देखिए, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो आपको दिख रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ए बी बराबर है ए सी के। भुजा बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बी ई बराबर है डी सी के। ठीक है, दर्शाइए ए डी बराबर ए ई, ये वाली भुजाएं बराबर दिखानी है। ठीक, दिया क्या है आपको, वही दिया है कि त्रिभुज बराबर एक त्रिभुज है ए बी सी और ए बी बराबर ए सी है। सिद्ध क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ए डी बराबर ए ई। हल करते हैं, चलो मैं लिख देती हूं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। ठीक है, और ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है हमें, ए डी बराबर ए ई। हल करते हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी ई में। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, ये तो आपको गिवन है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, पहली चीज। अब ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल सी बराबर एंगल बी। क्या रीजन लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या चीज पता है, बीई बराबर डी सी, ये आपको गिवन है। बीई बराबर सी डी, ये आपको दिया है। अगर इन दोनों में से इस डीई को घटा दिया जाए, दोनों में से, देखो करते हैं, दोनों तरफ डीई घटाने पर देखते हैं क्या मिलता है, बीई माइनस डीई इक्वल टू डी सी माइनस डी ई। देखिए, बीई में से डीई घटा दोगे तो यही बचेगा बस बी डी। ऐसे ही इस पूरे डी सी में से डीई घटा दोगे तो बचेगा ई सी। तो बी डी बराबर ई सी।
ठीक है, अब देखो, पहला ए बी बराबर ए सी, फिर एंगल बी बराबर एंगल सी, और फिर बी डी बराबर ई सी। तो कौन से नियम से, कौन सा नियम हुआ देखना, ए बी बराबर ए सी, ये वाली तो भुजा है, फिर ये वाला कोण है, और ये वाली भुजा है, तो साइड एंगल साइड हुआ, दो साइड के बीच का एंगल है ना, तो साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ई। हमें प्रूफ क्या करना था, ए डी बराबर ए ई, तो इनकी संगत भुजा हो गई है ए डी, इसलिए ए डी बराबर ए ई बाय सी पी सी टी। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चले। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हीं पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहली बात कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं इसलिए हमने इनको लेट कर लिया, माना एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, भुजा योग नियम जो है वो क्या, कोण योग नियम जो कहता है, वो कहता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x डिग्री इक्वल टू 180, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 60 पे, यानी x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट करें, इरेज कर दूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी, जिसमें बराबर भुजाएं हैं समद्विबाहु की, ये वाली, पर क्रमशः शीर्षलंब बीई, शीर्षलंब मतलब 90 डिग्री का कोण, बीई और सीएफ खींचे गए। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
ठीक है। और समद्विबाहु किस प्रकार है कि ए बी बराबर ए सी है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, बी ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये भी आपको गिवन है। और आपको ज्ञात क्या करना है, जो शीर्षलंब हैं ये बराबर हैं, यानी बी ई इक्वल टू सी एफ, ये आपको निकालना है। हल करते हैं। त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में, ठीक, ए बी बराबर ए सी, ये आपको दिया है। एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ, कॉमन है। ठीक है। तीसरी चीज, एंगल ई बराबर एंगल एफ, 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक। अब देखो एंगल और ये एंगल, अगर ये त्रिभुज इस तरीके से बने हैं, ए ई और बी, ठीक है, इस तरीके से बने हैं, तो ये वाली भुजा है बी, और कौन सी भुजा है, और ये ए एंगल है और ये वाला एंगल है, तो ये क्या बनेगी, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड रूल से त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, सर्वांगसम हो गए तो बी ई बराबर सी एफ बाय सी पी सी टी, ठीक है ना। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, समझ आ गया सेकंड क्वेश्चन भी। ऐसा ही थर्ड है, इरेज कर दूं, देखिए थर्ड और देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु ए बी सी, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ है। दर्शाइए बी एफ इक्वल टू सी एफ दिया है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ये दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु ई व एफ है। ठीक है, ज्ञात करना है बी एफ बराबर सी ई। हल करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बी एफ और सी ई को मिला लेना है। बी एफ और सी ई को मिला लिया, उसके बाद त्रिभुज ए बी एफ व त्रिभुज ए सी ई में ए बी
बराबर AC ये दिया है, ठीक है। एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ, ठीक है। और AE बराबर AF, क्या है ये? बराबर भुजाओं के बराबर भाग, ठीक है। बराबर भुजाओं के आधे है ना, ये हाफ हाफ है, क्योंकि E और F मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो क्या है ये? हाफ है, लिख सकते हैं, क्योंकि E और F मध्य बिंदु है। तब देखिए ये साइड, इस वाले ट्रायंगल में AB AC ये बराबर हो गई, ठीक है। एंगल A बराबर हो गया, और एक साइड आपके ट्रायंगल बन रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या क्या बराबर आया आपका? एक तो ABF में AB बराबर है, इधर से AF बराबर है, और ये वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABF सर्वांगसम त्रिभुज ACE, ठीक है। इसलिए BF बराबर CE बाय CPCT, ठीक है ना। आपको ये समझना है इस चीज को कि आप कौन सा रूल को फॉलो कर रहे हो। AE और ये वाला था आपका C, ये दो ट्रायंगल हैं आपके, ठीक है। क्लियर हो गया? ये प्रूफ हो गया। तीनों क्वेश्चन समझ आ गए। क्या क्या किया हमने इसमें कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर किसी त्रिभुज के कोण बराबर हो, कोई भी दो कोण या तीन कोण बराबर हो, तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और बाकी इस थ्योरम पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कीजिए और अपने और दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।